हेलो माय लवली, मैं हूं आकांक्षा और आपका स्वागत है ई विद्यार्थी में। आज हम आगे का पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? आज हम पढ़ने वाले हैं वही बैलेंस डाइट के बारे में। पिछली बारी हमने क्या पढ़ा था? रफेज के बारे में। रफेज खाना चाहिए तो उससे क्या होता है, स्मूथली हमारा वेस्ट बाहर निकल जाता है। पानी पीना कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब हम इसमें क्या चालू करने वाले हैं, इसमें हम खाने पीने के बारे में, बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, इस शब्द का मतलब क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। देखिए प्यारी सी आपको ये ब्यूटीफुल सी पिक्चर दिख रही है। यहाँ पर क्या है, ये एक थाली है, एक प्लेट है जिसमें प्रॉपर आपको बैलेंस डाइट दिया हुआ है। ठीक है, बैलेंस डाइट मतलब यहाँ पर फ्रूट्स है, यहाँ पर चीज़ है, यहाँ पर नट्स हैं, यहाँ पर वेजिटेबल्स हैं, यहाँ पर आपके सीरियल्स हो गए, आपके यहाँ पर ग्रेन्स हो गए, और सारी जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर इस थाली में है। तो यानी ये क्या हुई, ये हुई एक बैलेंस डाइट। ठीक है, तो मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, बैलेंस डाइट इंक्लूड्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट। जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट हमारे लिए अच्छे, हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, वो सब एक बैलेंस डाइट के अंदर आते हैं। फॉर किस राइट अमाउंट्स में, फॉर किस लिए, प्रॉपर ग्रोथ और हेल्थ के लिए। अगर हमें बढ़िया हेल्थ और बढ़िया ग्रोथ चाहिए तो क्या उसके लिए क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होंगे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स, है ना। इट शुड कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, रफेज, वाटर। ये सारा अब हम पढ़ चुके हैं और ये सारा हमारे लिए टोटल ईच एंड एवरीथिंग ज़रूरी होता है डाइट में खाना। उसी को कहते हैं बैलेंस डाइट। आपने शुरू में सबसे पहले चैप्टर में क्या था, पहले पेज पे एक चार्ट बना हुआ था जो मैंने कहा था आपको होमवर्क में करना है। मंडे से लेकर संडे तक आप क्या खा रहे हैं, आप खा रहे हैं दाल, राइस, रोटी, सब्जी, जो भी आप खा रहे हैं वो लिखना था। क्यों? ताकि उससे पता चल सके कि आप मंडे से संडे तक जो भी खा रहे हैं क्या वो एक बैलेंस डाइट है या नहीं, या उसमें क्या और बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, उसमें आप सब कुछ ले रहे हैं कि नहीं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, रफेज और वाटर। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन ऑन द फूड पैकेट्स। अब क्या होता है, ये चिप्स वगैरह सबको बहुत पसंद होते हैं, मेरे भी मुंह में पानी आ जाता है सच बताऊं तो। भाई दुकान पे जाते हैं अगर कोई चीज़ लेने, कुछ और सामान लेने, तो मन करता है एक चिप्स का पैकेट ले लूं, एक कुरकुरे ले लूं, एक बिंगो खा लूं, डोरिटोज ले लेते हैं, है कि नहीं। टेस्टी तो बड़े लगते हैं, स्वादिष्ट लगते हैं, मसालेदार लगते हैं। कौन है आप में से जो बाद में खाने के बाद उंगलियां भी चाटता है मसाले वाली, है ना। चलिए, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में भी बता देती हूँ। ये पैकेट फूड देखने से और खाने से बहुत टेस्टी लगते हैं, लेकिन इनके पीछे आपने कभी देखा है एक बॉक्स होता है, नहीं भी होता है तो उसमें क्या लिखा होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज लिखी हुई होती हैं उस पैकेट के पीछे। वो क्या होती हैं, ठीक है, वो न्यूट्रिशनल वैल्यूज में लिखा हुआ होता है, इसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना फैट है, कितनी एनर्जी है। आप कभी भी अब अगली बार वो पैकेट लाएं, उसके पीछे देखना पढ़ के कि कितना कितना लिखा हुआ है, कितने ग्राम्स, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हैं, कितना शुगर है, कितना फैट्स है ना। तो उन पैकेट्स पे लिखा होता है। आपकी बुक में भी ऐसे पैकेट्स बने हुए होंगे इसी तरह से। और एक क्वेश्चन है कि वो जो फूड पैकेट्स हैं उनके पीछे कैसे कैसे क्या क्या कितना लिखा हुआ है। विच फूड वुड यू चूज एंड वाई, ये भी कि कौन सा फिर आप फूड चूज करेंगे और क्यों चूज करेंगे। देखिए यहाँ पर फिर से वही ब्यूटीफुल, मेरा खाने का मन कर जाता है ये देख देख के। खैर यहाँ पर वापस आते हैं। तो वही ये बढ़िया बढ़िया टेस्टी टेस्टी खाना नज़र आ रहा है ना। आपका भी मेरी तरह मन जरूर ललचा रहा होगा। खैर ये देखते हैं यहाँ पर क्या है। सम फूड्स हैव हाई कैलोरीज ड्यू टू हाई शुगर एंड फैट कंटेंट। ये देखने में कितना बढ़िया लग रहा है ना। ओहो, फ्राइज तो मेरे को बड़ा पसंद है, मतलब मज़ा आ जाता है खा के। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, हाई फैट होता है। ऐसे ये जो बर्गर्स, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, कोक होती है, सबको बहुत पसंद होती है, लेकिन वो हमारी हेल्थ के लिए सबसे बड़ा नो है, अनहेल्दी होती है ना। उसमें शुगर और फैट कंटेंट ज़्यादा होते हैं। मोर ओवर दे कंटेन वेरी लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन, डाइटरी फाइबर। इस तरीके की चीज़ें उसमें बहुत लो अमाउंट में या ना के बराबर या होती ही नहीं है। तो इस तरीके के खान पान को क्या बोलते हैं, जंक फूड्स बोलते हैं, जंक बोलते हैं। ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, बर्गर, फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक, ऐसे ही पिज्ज़ा वगैरह, ये सब जंक होता है। ठीक
ठीक है, यानी हमारे लिए अनहेल्दी होता है। अब देखिए पोटैटो वेफर्स, कैंडी बार्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक, यानी कि वो जो कोक, फैंटा, मिरिंडा ये सब आती है ना, ये सब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमारे लिए अनहेल्दी होती हैं। पोटैटो वेफर जो हम चिप्स खाते हैं वो भी हमारे लिए ये देखिए अनहेल्दी होता है। कैंडी बार्स यानी हम जो टॉफ़ीज़ खाते हैं, जो चॉकलेट्स खाते हैं, आइसक्रीम, ये जितना भी फूड यहाँ देखने से इतना ब्यूटीफुल हो डोनट तो मतलब लजीज लगता है, लेकिन ये हमारे लिए हेल्दी नहीं होता है, ठीक है, इनमें कुछ नहीं होती, कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू इसमें नहीं प्रोवाइड होती, बस ऐसे ही बना देते हैं कैसे भी, ठीक है। Consuming these foods frequently is not good as these are not healthy for your body। जब कभी कभी मूड बहुत ख़राब है तब तो मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि मन पहले अच्छा करना है ना, कभी कभी, रोज़ नहीं, रोज़ वही खानी पड़ती है। मेरे को भी जो मम्मी देती हैं दाल रोटी सब्जी, है ना, तो आप भी वही सारी चीज़ें खाएंगे। दे मेक अ पर्सन ओबीज। अब अगर रोज रोज मैं भी ऐसे ही ये चीज़ें खाती रहूं तो मैं भी ओबीज दिखूंगी। एक पिक्चर आई थी ना पहले, एक मोटू सा लड़का था, कुछ उस तरीके की मैं भी गप्पू सी दिखूंगी फिर आपको, और आप भी हो जाएंगे, ठीक है। सच अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम, लेकिन सिर्फ मोटे ही नहीं हो जाते हैं उससे, ओवरवेट होने के अलावा हेल्थ में अलग अलग तरीके की सीवियर प्रॉब्लम्स भी होने लग जाती हैं। सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, डॉक्टर पोशिता ने क्या बताया था आपको, हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। हेल्थ ही हमारी वेल्थ होती है, ताकत, पैसा, अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, सब कर सकते हैं जिंदगी में, अदरवाइज अपनी हेल्थ में ही लगे रहेंगे। फिर अगर अभी अनहेल्दी खाएंगे, बड़े होके बीमारी होगी, उसी में लगे रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप ऐसा अपने साथ नहीं करना चाहते हैं तो क्या करना है आपको, कि ये सब नहीं खाना है, ठीक है। अब अगला देखिए यहाँ पर, पैकेज्ड फूड आइटम्स मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रिएंट्स ऑन देयर कवर। ये मैंने आपको बता दिया। इंफॉर्मेशन शुड लिस्ट द अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट। उसके पीछे हमेशा कुछ न्यूट्रिएंट क्यों लिखे हुए होते हैं, अच्छा ना लिखे, वो कम लिखे, ज़्यादा लिखे, गलत लिख दें या लिखे ही नहीं, पर ऐसा क्यों लिखते हैं वो, कि इसमें क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट में एक ऐसी जगह है, उन्होंने एक ऐसा बना रखा है, रूल बना रखा है, लॉ बना रखा है कि ये सब मेंशन करना जरूरी है, पब्लिक को पता होना चाहिए हम क्या खा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर समटाइम्स मोर न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू द फूड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग टू इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी। कभी कभी कोई खाना, प्रोसेसिंग फूड्स जो होते हैं उनमें ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू एक्स्ट्रा तरीके से ऐड की जाती है ताकि वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाए। जैसे कि टाटा नमक हमने पढ़ा था, नॉर्मल सॉल्ट था, उसमें आयोडीन डाल दिया, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज करने के लिए। अब देखिए वही इसमें लिखा है, आयोडाइज सॉल्ट एंड सम बेबी फूड्स आर एग्जाम्पल्स, और फोर्टिफाइड फूड यानी प्रोसेस्ड फूड को बोलते हैं फोर्टिफाइड फूड। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ध्यान से इसको पढ़िए। FSSAI ये होती है एक गवर्नमेंट एजेंसी जो रेगुलेट करती है फूड की क्वालिटी को हमारे इंडिया में। इस तरीके से आपको देखो दिख रहा होगा पैकेट फूड, यहाँ पर ये देखिए सारे तरीके के कैच का मसाला से लेकर हमारे चिप्स वगैरह सब सारी ही चीज़ें जो हम खाते हैं वो उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे जाते हैं, क्योंकि FSSAI ने अप्रूव किया होता है ये चीज़, ठीक है। अब आगे देखिए, ये लोगो आप देखते होंगे बहुत सारे पैकेट्स पर ऐसा लोगो आपको नजर आता होगा। अगला, अब देखिए मिलेट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ये क्या होते हैं, ये न्यूट्रिशनल रिच सीरियल्स होते हैं, ठीक है। सीरियल्स मतलब क्या, अभी देखो मिलेट्स के बारे में बताती हूँ मैं। जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब क्या है, न्यूट्रिशियस ग्रेन्स होते हैं। ये रिच होते हैं विटामिन, मिनरल और डाइटरी फाइबर में, यानी कि इस अकेले में काफ़ी सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं, है ना। लेकिन खाली अकेले भी ये नहीं खा सकते, फिर बैलेंस डाइट बिगड़ जाएगी। सो दे आर ईजी टू ग्रो। एक तो ये ईजी टू ग्रो है, इंडिया में तो बहुत ग्रेन्स ग्रो होते हैं। एक इंडिया ही ऐसी कंट्री है जहाँ तरह तरह की क्रॉप्स ग्रो होती हैं, अलग अलग ग्रेन्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उगाई जा सकती हैं और हमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंडिया ही बाहर वाला गंदा जंक फूड खाता है, ठीक है। सो ये गुड फॉर हेल्थ होते हैं। दीज आर हाईली न्यूट्रिशियस ग्रेन्स, ये न्यूट्रिशियस ग्रेन्स होते हैं हमारे लिए। देखो फोटो दिख रही है आपको,
ग्रेन्स, इस तरीके की चीज़ें आपने अपने घर में देखी होंगी, ठीक है। ये अलग अलग तरीके के बीज हो गए, ये दालें हो गई कुछ, ठीक है। ये सब ग्रेन्स होते हैं, मतलब मिलेट्स होते हैं। ये क्या है, मतलब ज्वार बाजरा। कभी मम्मी ने बाजरे की रोटी बनाई है, खिलाई है, अच्छी तो नहीं लग रही होगी, लेकिन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, तो खाया करो जवार बाजरे की रोटी। अब से मम्मी को बोलना जवार बाजरे की रोटी खाऊंगा आज मैं, ठीक है। चलो ये देखो, मिलेट्स आर स्मॉल साइज्ड ग्रेन्स, छोटे छोटे से ग्रेन्स होते हैं, बिल्कुल दानेदार, फटाफट से इसका पाउडर बन जाता है इजीली अगर इनको पीसा जाए तो। बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन डाइट फॉर सेंचुरीज से ये इंडियंस खाते आ रहे हैं, हमारी ज़िंदगी का ये हिस्सा है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रो होता है, हेल्दी भी होता है, ठीक है। ये देखो इतने सारे तरह तरह के, इसके अलावा बहुत सारे और भी बहुत सारे ग्रेन्स हैं जो इंडिया में उगते हैं और खाए जाते हैं, जिसमें से ज्वार बाजरा बहुत कॉमन है, ठीक है। ये देखो ऐसे इनकी खेत, आपने कभी गए होंगे कहीं गाँव वगैरह कहीं विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा इस तरीके के आपको कुछ ग्रो करते हुए दिख रहा होगा फील्ड और क्रॉप्स, तो वो मिलेट्स के ही क्रॉप्स होते हैं। चलिए आप देखिए यहाँ पर क्या है, फूड माइल्स। फूड माइल्स क्या होता है, मतलब फूड माइल्स का मतलब क्या होता है, जो खाना हमारी थाली में आ रहा है कहाँ से आ रहा है, वो सबसे पहले कैसे बन रहा है, फिर कहाँ जा रहा है, फिर कहाँ जा रहा है, कैसे कैसे करके वो हमारे तक आ रहा है, फिर हम उसको खा पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हम देखेंगे। फूड माइल्स रेफर टू द डिस्टेंस फूड ट्रैवल फ्रॉम द फार्म टू द कंज्यूमर। फूड माइल्स किसे कहते हैं, वो डिस्टेंस फूड जो ट्रैवल करता है फ्रॉम फार्म टू कंज्यूमर, मतलब हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं हम तक, फार्म से हमारी थाली तक कैसे वो खाना आ रहा है, इसी के लिए वर्ड यूज किया गया है फूड माइल्स। द शॉर्टर द फूड माइल्स द फ्रेशर एंड हेल्दियर द फूड, यानी कि जितने कम चीज़ों से वो होते हुए आएगा, जितने कम लोगों से वो होते हुए आएगा, उतना ही वो ज़्यादा हेल्दी होगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग, उसका ट्रांसपोर्टेशन और लोगों की मिलावट और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसमें नहीं हुई होंगी, ठीक है। इट इज ऑल्सो रिड्यूस, एक और चीज़ है, पोल्यूशन कॉज्ड बाय द ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन, लंबी ट्रांसपोर्टेशन से वो नहीं आया है तो यानी ये जो रोड पे चलने वाले ये हमारे ट्रक्स वगैरह होते हैं, इसमें जब फूड कैरी होता है तो रोड पे तो पोल्यूशन है, भले ही हमने उसे ढक रखा है लेकिन वो पोल्यूशन उसमें भी तो जाएगा खाने में। तो यानी पोल्यूशन फ्री हमें कब मिलेगा, जैसे कि हमारे खुद के खेत हैं, फार्म्स हैं, वहाँ से निकाले, हमने धोए, खा लिए, सबसे ज़्यादा बढ़िया हेल्दी फ्रेश फूड है ना, सबसे बढ़िया न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी उसमें, ठीक है। या फिर कुछ चीज़ें तो ऐसे भी होती हैं जो भाई इंडिया के बाहर से आ रही हैं या इंडिया से बाहर जा रही हैं, इस तरीके से बाय प्लेन, ठीक है। अब देखो आगे का देखते हैं, ठीक है। ये देखो हमारी थाली में इतना टेस्टी लजीज हो, मतलब मेरे को तो भूख लग गई है देख के, क्या क्या देखना पड़ता है क्योंकि भाई गला मेरा गया, सूख लग रही है मुझे, बहुत तेज भूख, इसलिए फटाफट पढ़ाऊंगी और फिर मैं भी जाऊंगी कुछ खाऊंगी पीऊंगी भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, फार्मर ग्रोइंग व्हीट। फार्मर सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारी मेहनत और हार्ड वर्क के बाद व्हीट को ग्रो करते हैं, उसके बाद ये कहाँ जाता है, फिर व्हीट को ग्रो करने के बाद होती है थ्रेशिंग, विनोइंग, मतलब काटते हैं उसे, उसको सेपरेट करते हैं, उसमें से ग्रेन्स को अलग करते हैं, ठीक है। सेपरेशन के बाद उसे सुखाते हैं और कहाँ स्टोर कर देते हैं, ग्रेन्स को स्टोर कर देते हैं एक वेयर हाउस में या किसी भी जगह में जो भी उन्होंने बना रखी हो। स्टोरेज के बाद वो जाएगी आगे, अब वो ग्रेन्स हो जाएंगे ग्राइंड और फिर उनको जो पैकेट्स हम लेते हैं पैकेट में, वो पैकेट्स में वो पैक हो जाएंगे यहाँ पर और फिर वो चले जाएंगे किसी सुपरमार्केट, किसी नॉर्मल हमारे जो राशन की दुकान होती है वहाँ तक और मंडी तक, कहीं भी मतलब जहाँ से भी हम खरीद पाते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगी रिटेल शॉप तक और फिर हम खरीद के लाएंगे और हम बनाएंगे और हम उसको अपनी प्लेट में खा लेंगे भरपेट, ठीक है। तो इतना बड़ा प्रोसेस और इतनी मेहनत लगती है, ये जो खाना है कहाँ से आकर कहाँ तक आता है, फार्मर से लेकर इतने लोगों की उसमें मेहनत लगती है। तो बच्चे बहुत ही गलत बात होती है जब हम उसको छोड़ देते हैं खाने को या फेंकते हैं, क्यों? क्योंकि वो कितनी मेहनत से उगाया जा रहा है। तो इसीलिए अगली बार से उतना ही ले जितना खा पाएँ, ना फेंकें, वेस्ट ना करें, ठीक है। मैंने बताया था मेरे को लग रही है बहुत तेज भूख और गला भी मेरा है सूख, तो मैं जा रही हूँ, बाय बाय अभी के लिए लवलीज, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आगे का करेंगे। चलिए।